नमस्कार, मैं रीना सिंह एक बार फिर से आपके सामने। हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था टीचिंग, ठीक है, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण और शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में हमने है लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे, मैंने आपको शिक्षण विधियों के बारे में भी बताया था, शिक्षण विधियाँ होती क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी शिक्षण विधियों के बारे में। ठीक है, कि शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। शिक्षण विधियों की मैं बात करूँ तो शिक्षण विधियाँ वे होती हैं जो कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया को, हमारी विषय वस्तु को इजी बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है, जो भी शिक्षण विधियाँ शिक्षण प्रक्रिया में काम में आती है, शिक्षण में काम में आती है, और ये क्या करती है, जो भी हमारी विषय वस्तु है ना, उसको क्या बनाने का काम करती है, सरल, बोधगम्य और रुचिकर, इंटरेस्टिंग, ठीक है, वो बनाने का काम करती है। इसीलिए शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षण में किया जाता है। ठीक है, देखो शिक्षण विधियों की यदि हम प्रमुख शिक्षण विधियों की बात करें तो वो होती है 4। ठीक है, आगमन, निगमन, संश्लेषण और विश्लेषण। ठीक है, आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे आगमन विधि की और निगमन विधि की। आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है। ठीक है, और जो है इनके प्रतिपादक कौन है, इनके जनक कौन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आगमन विधि की। किसकी? आगमन विधि की। तो देखो आगमन विधि है, इनके जनक कौन थे, इनके जनक थे फ्रांसिस बेकन। देखो कई बार ये पूछ लिया जाता है, अगर पूछा जाए आपसे एक साथ कि आगमन निगमन विधि के जनक कौन थे, तो कौन थे। यदि आगमन निगमन एक साथ यदि पूछा जाए तो कौन थे, अरस्तु। कौन थे, अरस्तु। लेकिन ये पूछा जाए कि आगमन विधि के जनक कौन थे और निगमन विधि के जनक कौन थे, तो आगमन विधि के जनक थे फ्रांसिस बेकन। कौन थे आगमन विधि के जनक, फ्रांसिस बेकन। और निगमन विधि के जनक कौन थे, अरस्तु। कौन थे, जो फिलोसफर थे, अरस्तु। ठीक है, यूनानी फिलोसफर। ठीक है, अब आगमन विधि होती क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं ये बताऊं कि जो ये विधियां जो है वो सूत्रों पर काम करती है, नियम पर काम करती है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिए हैं 5 सूत्र, कितने सूत्र लिए हैं, 5 सूत्र, यानी कि इन 5 सूत्रों के जो आधार पर जो है आगमन विधि काम करती है। जैसे कि हम ये कहें कि सबसे पहले है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, है ना, या हम ये कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, तो जहां पर ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी विधि है जो कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है होती है, वो कौन सी विधि है, आगमन विधि, है ना, जिसमें उदाहरण से नियम की ओर जो है शिक्षण करवाया जाता है, कौन सी विधि है, जो है आगमन विधि। ठीक है, सरल से कठिन की ओर आगमन विधि, दृश्य से अदृश्य की ओर आगमन विधि, पूर्ण से अंश की ओर आगमन विधि। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट कि इसमें क्या है कि सबसे पहले विशिष्ट चीजों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में विशिष्ट से हम कहाँ पहुँचते हैं, सामान्य की ओर पहुँचते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से जो है नियम की ओर पहुँचते हैं, सरल से कठिन की ओर पहुँचते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज दैट, क्योंकि आपके ये जो है एसएस जो है आपका सब्जेक्ट है एसएस, और हम एसएस की जो है टीचिंग मेथड्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एसएस के अंदर मैं लेती हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है वो लेती हूँ कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बेटा पता है मांग जो यदि मैं जैसे कि एग्जांपल फॉर मेरे पास में जो मार्कर है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, और मेरे पास ऐसे 10 मार्कर है। ठीक है, और एक मार्कर की जो कीमत है वो है 10 रुपए। एक मार्कर की कीमत क्या है, एक मार्कर की जो कीमत है वो कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए एक मार्कर की कीमत है। ठीक है, अब जो मार्कर को खरीदने वाले हैं वो कितने हैं, 15। मार्कर को खरीदने वाले कितने हैं, 15। मेरी तो क्या लग गई, लॉटरी लग गई, क्योंकि जो मेरे जो मार्कर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, लेकिन खरीदने वाले 15 है, मार्कर मेरे पास में 10 है। ठीक है, क्योंकि डिमांड मेरी बढ़ गई है, मार्कर की डिमांड बढ़ गई है ना। तो यहाँ पर जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
जब मांग बढ़ गई है, यानी कि 10 मार्कर हैं, 15 खरीदने वाले आ गए, तो जब 15 खरीदने वाले आए तो मार्कर की पूर्ति जो हो गई, वो सप्लाई जो हो गई वो कम हो गई ना। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैं पता नहीं क्या एग्जांपल देने में लग रही है, हमें जब तक यही नहीं बताया कि ये कौन सा नियम है जिसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल मैं पहले दे रही हूँ, तो जब पहले एग्जाम्पल दिया जाता है ना, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है ना। इसमें जो है जो सीखने की जो गति होती है वो भी क्या होती है, धीमी होती है, स्लो होती है ना, और टाइम भी ज्यादा लगता है ना। तो देखो फिर मैं आपको, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, मैंने आपको बताया जो ये है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको नियम बताऊंगी, है ना, मांग और पूर्ति का नियम। में पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद में मैं आपको मांग और पूर्ति का नियम बताऊंगी कि बेटा जो ये मांग और पूर्ति है, जैसे कि ये सपोज दैट क्या है, डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है, ये क्या है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उसकी पूर्ति क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। डिमांड बढ़ती है तो सॉरी, ये डिमांड है और ये क्या है, सप्लाई है ना। तो देखो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो जो सप्लाई है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, पूर्ति कम होती जा रही है ना, पूर्ति कम होती जा रही है, जबकि मांग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये क्या है, मांग और पूर्ति का नियम, मांग और पूर्ति का नियम, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आगमन विधि का, यानी कि पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल देने के बाद में मैंने इस नियम के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो ये कौन सी विधि हो गई, आगमन विधि, ठीक है, यानी विशिष्ट ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर, यदि जिस विधि के अंदर विशिष्ट ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर जाता है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की हम चर्चा करते हैं ना, तो वो होती है आगमन विधि, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देने के बाद में नियमों को समझाया जाता है, उदाहरण देने के बाद में नियमों को समझाया जाता है। किस विधि के अंतर्गत आता है, आगमन विधि के अंतर्गत, है ना। जो सरल से कठिन की ओर, यानी कि जो पहले क्या है, इजी, और इजी से क्या है, कठिन की ओर लेके जाता है, वो किस में आता है, आगमन विधि में, ठीक है। यदि हम कहें सबसे ज्यादा जो है इस विधि का प्रयोग जो है बच्चों में ज्यादा किया जाता है, छोटे बच्चों में, है ना। फिर आता है दृश्य से, जो सरल से कठिन की ओर, दृश्य से यानी कि जिस चीज को हम जानते हैं, जिस चीज को हम जानते हैं उसके बारे में, जैसे कि जो चीज के बारे में हमको पहले से पता होता है, ठीक है, और हम वहां जाते हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता होता है, ठीक है, यानी कि जिस चीज के बारे में हमको ज्ञान है, और है ना, और फिर किसकी तरफ जाते हैं हम, जिस चीज के बारे में हमको नहीं पता होता है ना। तो दृश्य से अदृश्य की ओर जो है वो कौन सी विधि होती है, लेके जाने वाली, आगमन विधि। पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जो लेके जाने वाली विधि होती है, वो कौन सी होती है, आगमन विधि, है ना। अब बात आती है, देखो कि ये जो आगमन विधि है, इनकी विशेषताएं क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि आगमन विधि के लाभ क्या है, इसके जो प्रॉफिट है वो कौन कौन से होते हैं, इसके लाभ क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे जो है सबसे पहला है, ये क्या है, यह क्या है, ये वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है ये विधि क्या है, वैज्ञानिक विधि है। देखो यदि पूछा जाए कि वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो वैज्ञानिक विधि कौन सी है, वैज्ञानिक विधि कौन सी है, आगमन विधि। कौन सी है वैज्ञानिक विधि, आगमन विधि। क्यों है, क्योंकि इस विधि के अंदर जो है प्रत्यक्ष तथ्यों, किसको, इस विधि के अंदर प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित ये विधि होती है। किस पर आधारित होती है, प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित। प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित कैसे होती है, जैसे कि ज्ञात से मैंने अभी बताया था आपको कि सरल से कठिन की ओर, है ना, दृश्य से अदृश्य की ओर है, कि एक तो जिसके बारे में हम जानते हैं और एक जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होती है, यानी कि हमको
जो है इसके बारे में यदि हमको जानना है तो हमको खुद से और जो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को हम क्या करना होगा, हमको सीखना होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आगमन विधि है ना, तो मैं आपसे बोलती हूँ, मैं आपको जैसे कि एसएस जो आपका सब्जेक्ट है, तो मैं आपसे कहूँगी कि बेटा आप लोग जो है आपके, मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे जो बेरोजगारी है आपके आसपास, यानी कि आपके एरिया में बेरोजगार बहुत ज़्यादा है ना, और जो है ना, तो मैं आपसे कहूँगी कि बेटा आप ऐसा करो, मैंने आपको बता दिया कि बेरोजगार बहुत ज़्यादा है ना, और आपको क्या करना है, आपको जाकर के और जो है ये देखना होगा कि वास्तव में क्या बेरोजगार वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो प्रत्यक्ष रूप से आपको जाकर के और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो ये भी कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, आगमन विधि के अंतर्गत। कौन सी, यानी कि जिस चीज के बारे में हम जानते हैं लेकिन उसके बारे में जानना जिसके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। फिर आता है, देखो ये कौन सी विधि है, वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्यों है, क्योंकि प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दूसरा क्या है, क्योंकि इस विधि के अंदर बहुत अधिक समय लगता है। हाँ, क्योंकि बहुत अधिक समय लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद में नियमों के बारे में समझाया जाता है, और जो टाइम होता है वो क्या होता है भाई, हमको क्या कराना पड़ता है, पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी तो कराना होता है ना, और टाइम क्या होता है, निश्चित होता है ना। तो अगर इस तरह से इस विधि का प्रयोग हम करने लगे तो हमारा सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मोस्टली जो टीचर्स हैं वो इस विधि को यूज में नहीं लेते हैं टीचिंग कराते वक्त। ध्यान रखना, आगमन विधि को टीचर्स मोस्टली यूज में नहीं लेते हैं टीचिंग कराते वक्त, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा है कि ये जो विधि होती है ये क्या है, करके सीखने पर आधारित होती है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया वैज्ञानिक विधि है, और वैज्ञानिक विधि होती है जहाँ पर क्या होता है कि खुद से करके सीखना, खुद से एक्सपेरिमेंट करना, खुद से करके सीखना, और जहाँ पर प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होती है, तो यानी कि कौन सी विधि है, सिद्धांतों पर, नियमों पर आधारित विधि है ना। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, वैज्ञानिक विधि कहलाएगी। तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक विधि कौन सी है, आगमन विधि। ध्यान रखना आप लोग, जो मैं बोल रही हूँ कि वैज्ञानिक विधि कौन सी है, ये आगमन विधि। प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित विधि कौन सी है, आगमन विधि, ठीक है। और उदाहरण से नियम की ओर जो लेके जाती है वो विधि कौन सी है, आगमन विधि, ठीक है। इसके जो जनक थे वो कौन थे, फ्रांसिस बेकन, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल अच्छे से दे दिए। पूर्ण से अंश की ओर हमको लेके जाने वाली कौन सी विधि कहलाती है शिक्षण में, जो है ये विधि है, होती है आगमन विधि। शिक्षण प्रक्रिया में हम इसका प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये क्या है, ये एक वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है, वैज्ञानिक विधि है। दूसरा है, इस विधि में समय बहुत ज्यादा लगता है। इस विधि में टाइम क्या लगता है, टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है ना। क्यों, क्योंकि पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके बाद में जो है वो नियम की तरफ जाते हैं ना, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये विधि जो है वो करके सीखने पर आधारित होती है, ठीक है। इसके दोष भी यही है कि दोष क्या है, यदि हम दोष देखें तो हाँ इसमें समय ज्यादा लगता है, ये क्या है, ये इसका दोष है। क्या है ये इसका दोष है। दूसरा है कि क्योंकि समय ज्यादा लगता है इसलिए हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, ये भी क्या है, इसका दोष है। तो पहला दोष क्या हुआ कि इसमें समय ज्यादा लगता है। दूसरा दोष, दूसरी कमी क्या हुई, दूसरी कमी क्या हुई कि दूसरी कमी हुई कि ये जो है क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है इसलिए जो पाठ्यक्रम होता है, हमारा सिलेबस होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तीसरी कमी, क्योंकि भाई समय ज्यादा लगता है इसका मतलब क्या होता है कि ये धीमी गति से चलता है। समय ज्यादा लगता है इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या चलता है, स्लो चलता है ना। तो आगे समझ में सबके आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि क्या होती है, जो आगमन विधि होती है जिसमें हम सामान्य विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन करते हैं, जिसमें आप उदाहरण से नियम की ओर अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सरल से कठिन की ओर अध्ययन करते हैं, जिसमें हम दृश्य से अदृश्य यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन करते हैं, जिसमें हम पूर्ण से अंश की ओर अध्ययन करते हैं, और जो नियमों पर आधारित होती है उसको क्या बोलते हैं, आगमन विधि। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा
जो होते हैं वो इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए टीचर्स इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं निगमन विधि की तरफ। किसकी तरफ? निगमन विधि की तरफ। देखो, निगमन विधि के जनक थे वो कौन थे? अरस्तु। निगमन विधि के जनक थे कौन थे? अरस्तु। देखो, अरस्तु जो है, यदि हम कहें कि जो ये निगमन विधि होती क्या है, तो निगमन विधि जिसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन करते हैं, जिसमें हम नियम से उदाहरण, इसके बिल्कुल अपोजिट। ध्यान रखना, अगर आपको ये आगमन विधि आपको याद हो जाएगी तो निगमन विधि अपने आप आपको याद हो जाएगी, ठीक है। जनक का ध्यान रखना, इसके जनक थे फ्रांसिस बेकन और इसके जनक थे कौन थे? अरस्तु। यदि दोनों का पूछा जाए एक साथ कि आगमन निगमन विधि के जनक कौन थे, तो कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। उसके बाद में अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना, है ना। अज्ञात से ज्ञात की ओर अध्ययन जो किया जाता है वो भी किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? निगमन विधि के अंतर्गत। कठिन से सरल की ओर, निगमन विधि के अंतर्गत। अदृश्य से दृश्य की ओर, है ना, निगमन विधि के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सबसे ज्यादा यदि अध्यापक जिस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, या सबसे ज्यादा फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो जिस विधि का शिक्षण में, टीचिंग में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी विधि होती है? तो ध्यान रखना, कौन सी विधि होती है? वो निगमन विधि होती है। कौन सी विधि होती है? निगमन, जिसमें सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो है टीचर्स जिस विधि का प्रयोग करते हैं वर्तमान समय में, वो होती है निगमन विधि, ठीक है। इसके जनक कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। इस विधि की क्या विशेषताएं है कि ये विधि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना, अध्ययन होता है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर अध्ययन कराया जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, अदृश्य से दृश्य की ओर, यानी कि इसी के अपोजिट हो जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दे दिया मैं आपको, जैसे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो कोई जो सूत्र है वो दे दिया है ना, अब आपको क्या करना है, उस सूत्र को क्या करना है, आपको उस जो फॉर्मूला आपको बता दिया, अब फॉर्मूला आपको बता दिया तो सॉल्व आपको करना होता है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम कहें कि जैसे कि मैंने आपको पहले नियम बता दिए, जैसे मांग और पूर्ति की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले मांग और पूर्ति का नियम बता दिया, आप इजीली आप एग्जांपल जो है इजीली जो एग्जांपल दिया जा सकता है, तो आपकी ये चीज आराम से यदि मैं पहले नियम बता दूंगी और बाद में एग्जांपल दूंगी तो वो इजीली आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं आपको कहूँ कि बेटा, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल पहले ही मैंने आपको जो है डायग्राम आपको समझा दिया मांग और पूर्ति का, और फिर उसके बाद में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस विधि में टाइम भी कम लगता है, और क्योंकि टाइम कम लगता है तो इस विधि में सिलेबस आसानी से हो जाता है। इसीलिए टीचर्स की सबसे ज्यादा फेवरेट विधि कौन सी होती है? टीचर्स की सबसे ज्यादा फेवरेट विधि कौन सी होती है? निगमन विधि। कौन सी होती है टीचर्स की सबसे ज्यादा फेवरेट विधि? निगमन विधि, ठीक है। इनके जनक कौन थे? अरस्तु, ठीक है। अब बात करते हैं कठिन से सरल की ओर, है ना, अदृश्य से दृश्य की ओर, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना, है ना। ये है कौन सी विधि के उदाहरण है? देखो, एक तो क्योंकि ये विधि है जो, अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में से वैज्ञानिक विधि कौन सी, तो ये वैज्ञानिक विधि है, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। निगमन विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह के जो नियमों पर आधारित विधि ये नहीं होती है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस विधि की विशेषताएं और कौन कौन सी होती हैं, या जो है ये तो समझ में आ गया होगा। निगमन विधि किसको बोलते हैं? जिस विधि के अंदर हम सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर अध्ययन करते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर अध्ययन करते हैं, कठिन से सरल की ओर अध्ययन करते हैं, अदृश्य से दृश्य की ओर अध्ययन कराया जाता है। वो कौन सी विधि के अंतर्गत होता है? निगमन विधि के अंतर्गत, है ना। अब हम इसके प्रॉफिट्स की बात करें, हम इसके लाभ की बात करें कि इस विधि के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो देखो, इस विधि के लाभ कौन कौन से होते हैं? इस विधि के लाभ होते हैं, सबसे पहला लाभ होता है कि इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि यदि मैं आपको एक टीचर आपको पहले यदि सिद्धांत, देखो यहाँ पर टीचर क्या करता है, आप कभी भी देख लो कि पहले सिद्धांत बताते हैं, सिद्धांत बताने के बाद में एग्जाम्पल देते हैं,
ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं तो शायद मोस्टली यही करती हूँ ना कि पहले एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में आपको जो है सिद्धांत पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जो है इसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन पहले यदि सिद्धांत पढ़ाया जाता है ना, उसके बाद में क्या दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, निगमन विधि के अंतर्गत। तो अमूर्त से मूर्त की और कठिन से यानी कि जो कठिन चीजें होती हैं उनसे सरल की और कौन सी विधि होती है, कौन सी विधि होती है, निगमन विधि। अदृश्य से दृश्य की ओर यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये भी ध्यान रखना कि जो सबसे ज्यादा जो कहते हैं सबसे ज्यादा टीचर्स या अध्यापक जिस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, कौन सी विधि होती है, वो निगमन विधि होती है, ठीक है। अब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है, समय की बचत। निगमन विधि में देखो, आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो आगमन विधि होती है वो वैज्ञानिक विधि होती है, जबकि निगमन विधि वैज्ञानिक विधि नहीं होती है, ठीक है। इस जो आगमन विधि होती है उसमें अधिक समय लगता है, निगमन विधि में समय क्या लगता है, बहुत कम लगता है। क्यों, क्योंकि पहले जो है सिद्धांत बताया जाता है, उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। यह विधि करके सीखने पर आधारित होती है। देखो ये विधि क्या होती है, करके सीखने पर, लेकिन ये जो है यह विधि किस पर आधारित होती है, अभ्यास पर आधारित होती है। जैसे कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चे को रटाया जाता है, इसीलिए जो निगमन विधि है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इस विधि के अंदर जो है रटने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किस विधि के अंतर्गत पाई जाती है, तो निगमन विधि के अंतर्गत रटने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। टीचर के द्वारा यानी अध्यापक के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, निगमन विधि है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपके कि इसके लाभ क्या क्या है। पहला लाभ है इसमें समय की बचत होती है। जिस समय की बचत होती है तो हमारा जो सिलेबस है वो टाइम पे पूरा हो जाता है। तीसरा क्या है कि अध्यापक के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग में ये विधि लाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, निगमन विधि है, ठीक है। अब हम दोष की बात करते हैं, क्योंकि और फिर इस विधि के अंदर सबसे ज्यादा क्या करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है ना। अब हम दोष की बात करते हैं, तो ये क्या है, इससे इस विधि से, क्योंकि ये है इस विधि में सबसे ज्यादा क्या करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस विधि की वजह से जो है बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है, जो कि क्या होती है, गलत होती है, ठीक है। इसका पहला दोष क्या है, पहला दोष है इस विधि में रटने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। दूसरा जो दोष है इसका क्या है, अपूर्ण ज्ञान, यानी कि इस विधि से रटने की जो क्योंकि करके बच्चा नहीं सीखता है खुद से, है ना, इसलिए ये क्या होती है, इससे जो है बच्चों को ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है, और ये वैज्ञानिक विधि नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोनों में डिफरेंस जो है आपके समझ में आ गया होगा। आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, ठीक है। दोनों के जनक, आगमन विधि के जनक कौन थे, फ्रांसिस बेकन है ना, और निगमन विधि के जनक कौन थे, अरस्तु, ठीक है। विशिष्ट से जो आगमन विधि किसे कहते हैं, जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है, निगमन विधि जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन, अपोजिट है, देखो विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर, इसमें निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। फिर आता है सरल से कठिन की ओर, आगमन विधि में अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, कठिन से सरल की ओर, है ना। फिर आता है दृश्य से अदृश्य की ओर, और निगमन विधि में अदृश्य से दृश्य की ओर अध्ययन किया जाता है। इसमें कठिन से सरल की ओर, इसमें सरल से कठिन की ओर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शिक्षण प्रक्रिया के अंदर ये दोनों विधियां जो है उनको कैसे काम में ली जाती हैं, इन विधियों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इन विधियों की विशेषताएं कौन सी होती है, इन विधियों के जनक कौन से हैं, इन विधियों के लाभ क्या है दोनों विधियों के, और इन विधियों के दोष क्या है, ठीक है। कल के जो वीडियो में हम देखेंगे कि संश्लेषण विधि किसे कहते हैं और विश्लेषण विधि किसे कहते हैं, है ना, और उन दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको बताया जाएगा। तो दोनों में अंतर भी आपके समझ में आ गया ना, दोनों एक दूसरे की, दोनों विधियां क्या है, एक दूसरे की अपोजिट, क्लियर
क्लियर हो गया आपका सबका? ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।